हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनुसंधान पद्धति में तथ्य सामग्री पर विचार करेंगे। तथ्य सामग्री के प्रकार और स्रोत की हम लोग बात करेंगे। किसी भी प्रकार के अनुसंधान के लिए तथ्य सामग्री का अत्यंत महत्व होता है। तथ्य सामग्री के अभाव में अनुसंधान कार्य संभव नहीं है। राजनीति विज्ञान के एक विज्ञान के रूप में प्रगति न कर सकने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि उसने कभी और कहीं भी अपने तथ्यों के स्रोतों पर विचार नहीं किया। राज विज्ञान में तथ्य तो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं ही, किंतु उनसे भी अधिक उनके स्रोत महत्वपूर्ण हैं। ये स्रोत विश्वसनीय, वास्तविक तथा अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक होने चाहिए। स्रोत का मतलब हमें कहाँ से अपने डेटास को कलेक्ट करना है और जो हम कलेक्ट करेंगे वो किस तरीके के अपने डेटा या स्रोत अपने तथ्य हैं। क्षेत्र कार्य यानी हमें अनुसंधान के दौरान फील्ड वर्क क्या और कैसे करना है। पद्धति वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से सुसज्जित होने के बाद एक राजनीतिक शोधक या राजशोधक जब समस्या का निर्धारण, प्रकल्पनाओं का निर्माण तथा अभिकल्प का रूपांकन कर चुका है तो उसे वास्तविक कार्य करने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। ये जो समस्या का निर्धारण है, प्रकल्पना का निर्माण है और अभिकल्प डिज़ाइन करने की जो बात है वो हम इससे पहले के वीडियोज़ में देख चुके हैं। यह कार्य शोध भाषा में कार्यक्षेत्र कहलाता है। कार्यक्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती सही एवं संपूर्ण तथ्यों या आधार सामग्री का संकलन है। यह आधार सामग्री अध्ययन के विषय से संबंधित होनी चाहिए तथा कम से कम समय, धन और मानव शक्ति खर्च करके एकत्रित की जानी चाहिए। तथ्यों के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ डेटा, कितने प्रकार के तथ्य होते हैं ये हमें देखना है। राजवैज्ञानिक शोध संबंधी तथ्यों या आधार सामग्री को अवधारणात्मक योजना के संदर्भ में प्राप्त सूचनाओं, घटनाओं, व्यक्तियों के विचारों आदि में से ग्रहण किया जाता है। इस आधार सामग्री या तथ्यों को दो वर्गों में रखा जाता है। पहला प्राथमिक तथ्य और दूसरे हैं द्वैतिक तथ्य। यह वर्गीकरण तथ्यों की विश्वसनीयता, शोधक के निजी प्रयास तथा स्रोत की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। अब हम सबसे पहले प्राथमिक तथ्य क्या हैं इनके बारे में जानना चाहेंगे। प्राथमिक तथ्यों से जो हमारा तात्पर्य है वो है कि प्राथमिक तथ्य मौलिक सूचनाएं अथवा आंकड़े होते हैं। इन्हें शोधकर्ता क्षेत्र में जाकर समस्या से संबंधित प्रत्यक्ष निरीक्षण या जीवित व्यक्तियों के से साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची आदि के द्वारा प्राप्त करता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम यंग के अनुसार इसकी परिभाषा को देख सकते हैं। उनके अनुसार प्राथमिक तथ्य पहली बार इकट्ठे किए जाते हैं तथा उनके संकलन तथा प्रकाशन का दायित्व उसी अधिकारी का होता है जिसने मूल रूप से उन्हें एकत्रित किया था। इन्हें एकत्र करने के भी दो स्रोत हैं। पहला, समस्या से संबंधित जीवित व्यक्ति, ये समस्या से घनिष्ठ संबंध रखते हैं तथा उनको विशेष ज्ञान होता है। और दूसरा है प्रत्यक्ष अवलोकन या प्रेक्षण। यदि सावधानी या अपक्षपात से काम लिया जाए तो यह स्रोत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। प्राथमिक तथ्यों को एकत्र करते समय रखी जाने वाली सावधानियां इस प्रकार हैं कि हमें कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे जो भी हम फैक्ट्स एकत्रित कर रहे हैं उन तथ्यों में हमें जो विश्वसनीयता है या जो सच्चाई है वो हमें प्राप्त हो सके। सबसे पहली सावधानी हम जो रखेंगे वो है कि तथ्यों को अनावश्यक तथा अव्यवस्थित ढंग से इकट्ठा नहीं किया जाए।
उनको एकत्र करते समय पक्षपात, पूर्वाग्रह, मिथ्या झुकावों आदि को दूर रखा जाना चाहिए। जब किसी का अवलोकन किया जाए उस समय उस व्यक्ति या समूह को यह अनुभव नहीं होने दिया जाए कि उसको देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा उसको जब पता चल जाता है तो वो वास्तविकता को छुपाने का प्रयास करता है। दूसरा जो हम तथ्य ले सकते हैं वो है द्वैतिक तथ्य यानी सेकेंडरी डेटा। दूसरे व्यक्ति, संस्था आदि के द्वारा प्रकाशित या अप्रकाशित प्रलेखों, प्रतिवेदनों, पांडुलिपियों, डायरियों आदि को दैतिक तथ्य कहा जाता है। यंग के शब्दों में दैतिक आधार सामग्री वह है जिसे मूल स्रोतों से एक बार प्राप्त करने के बाद एकत्रित किया जाता है तथा जिनका प्रकाशन अधिकारी उनसे पृथक है जिसने पहली बार सामग्री संकलन को नियंत्रित किया था। अनुसंधानकर्ता इस तैयार सामग्री को अपने लिए उपयोग करता है। ये दो प्रकार की है, पहला व्यक्तिगत और दूसरा सार्वजनिक। व्यक्तिगत के अंतर्गत हम ले सकते हैं निजी डायरियाँ, पत्र, आत्मकथा आदि, और सार्वजनिक में हम ले सकते हैं पुस्तकें, जनगणना, रिपोर्ट इत्यादि। लुंडबर्ग के अनुसार शिलालेख, स्तूप, खुदाई से प्राप्त वस्तुएं आदि द्वैतिक तथ्यों के वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उनको एकत्र करते समय उनका समस्या से संबंध देखना चाहिए। द्वैतिक स्रोत प्राथमिक स्रोतों के समान विश्वसनीय नहीं होते। तथ्यों के स्रोत, तथ्यों के उपयुक्त दो प्रकार प्राथमिक एवं द्वैतिक दो भिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इनकी प्रकृति, क्षमता तथा सीमाएं अलग अलग होती हैं। यंग ने इन स्रोतों को दो बड़े भागों में बांटा है। पहला प्रलेखीय स्रोत यानी डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, और दूसरा है क्षेत्रीय स्रोत यानी फील्ड सोर्सेज। अगर हम पहले स्रोत की बात करें प्रलेखीय की, तो उसमें पुस्तकें, प्रतिवेदन, पांडुलिपियाँ, पत्र, डायरियाँ आदि आती हैं। और क्षेत्रीय स्रोत में वास्तविक जानकारी रखने वाले व्यक्तियों अथवा अध्ययन स्थल को रखा जाता है। बैगले ने भी दो स्रोत बताए हैं, पहला है प्राथमिक और दूसरा है द्वैतिक। लुंडबर्ग ने भी दो स्रोत बताए हैं, पहला ऐतिहासिक स्रोत और दूसरा है क्षेत्रीय स्रोत। अगर हम ऐतिहासिक स्रोत की बात करें तो इसमें हम दो स्रोतों को ले सकते हैं, पहला प्रलेख, पत्र, शिलालेख आदि, और दूसरा खुदाई से प्राप्त वस्तुएं। क्षेत्रीय स्रोत अगर हम लेना चाहें तो इसमें हम लेंगे जीवित व्यक्तियों से प्राप्त विशेष सूचनाएं, और दूसरा क्रियापूर्ण गतिविधियों का प्रमुख अवलोकन। प्राथमिक व क्षेत्रीय स्रोत, पहला जो हम ले सकते हैं वो है प्रथम प्राथमिक स्रोत। इन स्रोतों तक शोधार्थी स्वयं जाकर घटनाओं, वस्तुओं, व्यवहारों, क्रिया विधियों आदि का प्रत्यक्ष अवलोकन करता है। प्रत्यक्ष अवलोकन को पुनः 3 उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इसको हम पहला जो प्रत्यक्ष अवलोकन में हम रख सकते हैं वो है सहभागी अवलोकन, दूसरा असहभागी अवलोकन, और तीसरा है अर्ध सहभागी अवलोकन। प्रत्यक्ष अवलोकन तथ्य प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ स्रोत होता है। कई बार वैधानिक या अन्य कारणों से प्रत्यक्ष अवलोकन करना मुश्किल हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में प्राथमिक स्रोतों के अन्य रूपों का अवलंबन करना होता है। ये प्रकार हैं, पहला साक्षात्कार और दूसरा अनुसूचियाँ। साक्षात्कार का मतलब हम किसी व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होकर उससे प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, और अनुसूचियाँ यानी हम कुछ प्रश्न तैयार करके दे सकते हैं जिसमें सामने वाले व्यक्ति को उसका जवाब लिखित में देना होता है। दूसरा अगर हम स्रोत की बात करें तो वह है अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत। इनको अप्रत्यक्ष इसलिए कहा जाता है कि इसमें शोधकर्ता स्वयं सूचनादाता के पास नहीं जाता, वरन वह समस्या को भेजता है। उसका लोकप्रिय स्वरूप प्रश्नावली है, यानी प्रश्न बनाकर भेज दिए जाते हैं और जो उत्तरदाता है, सूचनादाता है, वो उस पर सूचना लिखकर शोधकर्ता के पास भेज देता है। अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत के भी साधन हैं जिसमें हम 3 प्रमुख ले सकते हैं। पहला दूरभाष साक्षात्कार, यानी हम टेलीफोन पर भी बातचीत कर सकते हैं।
दूसरा रेडियो पे अपील करके, और तीसरा है पैनल प्रविधि के द्वारा हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम जो स्रोत हैं अनुसंधान के अंतर्गत उसको देख सकते हैं। दूसरे स्रोत के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।